उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी के बगावती तेवर और उनके कांग्रेस या किसी अन्य दल में शामिल होने की अटकलों के बीच मेनका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सियासतदारों की मुलाकात के ढेरों मायने होते हैं। सिर्फ ये कहना कि ये औपचारिक भेंट थी, ये कहीं से माना नहीं जा सकता। राजनीतिक गलियारों में जो मुलाकात होती है और जो बात होती है, दोनों के अपने मायने होते हैं। मेनका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और निकाला जाना भी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि मेनका गांधी ने सीएम योगी से मुलाकात क्यों की और वहां कौन कौन मौजूद था और इसके क्या मायने हैं। वरुण गांधी पिछले काफी समय से पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ दिनों से उनके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें भी तेज हैं। इस बीच शिवपाल यादव ने भी ये बात कह दी थी कि जो भी पार्टी में आना चाहे, भाजपा के जो खिलाफ है, भ्रष्ट भाजपा के जो खिलाफ है, वो उसका स्वागत है पार्टी में। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद और वरुण गांधी की मां मेनका गांधी खामोश दिख रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि इस मामले में उनकी चुप्पी के क्या मायने हो सकते हैं। बताया यह भी जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेनका गांधी ही वरुण के साथ हैं और वो कह रही हैं कि आप जाओ, आप अपना राजनीतिक भविष्य संवारो। खैर, पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि लोकसभा सांसद वरुण गांधी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस या किसी दूसरे पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि वो परिवार में वापस होंगे, कांग्रेस में वापस होंगे। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों के बीच वरुण गांधी ने अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ भी कर दी। इस बीच वरुण गांधी की मां और बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान मेनका गांधी के साथ सुल्तानपुर के सभी विधायक भी मौजूद थे। देखिए, इन लोगों के बीच मुलाकात सीएम योगी के आवास पर हुई है, कालिदास मार्ग पर, लखनऊ में। लेकिन इस सियासी जो मुलाकात है, इसके बहुत सारे मायने हैं। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात क्षेत्र के विकास को लेकर हुई है, लेकिन सिर्फ चर्चा यहीं तक हुई होगी ऐसा नहीं है। इस बैठक में मेनका गांधी के साथ बीजेपी के विधायक विनोद सिंह, सदर सीट से विधायक राजप्रसाद उपाध्याय और लंबुआ से जो विधायक हैं सीताराम वर्मा, कादीपुर के जो विधायक हैं राजेश गौतम, ये सब शामिल थे। इस बैठक में मेनका गांधी और तमाम विधायकों ने जिले की एकमात्र किसान और सहकारी चीनी मिल के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण को लेकर खास मांगे रखी हैं, जिस पर चर्चा हुई है। लेकिन जब तस्वीर सामने आई तो उसके सियासी मायने निकाले जाने लगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान बीजेपी सांसद मेनका गांधी और चारों विधायकों ने अपने क्षेत्र और जनपद में संबंधित कई सारी जो मांगे थी वो रखी थी। आइए एक बार संक्षेप में आपको पहले ये बता दें कि दरअसल मेनका गांधी और उनके विधायकों की सीएम योगी से मांग क्या थी। मेनका गांधी और चारों विधायकों ने अपने क्षेत्र और जनपद से संबंधित कई सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि सुल्तानपुर में 1,15,00,000 की सांसद निधि से बन रहे आधुनिक चिकित्सालय में पशु चिकित्सा और देखभाल के लिए विभिन्न उपकरणों और अन्य कार्यों के लिए 54 लाख रुपए समेत पशुओं के डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके साथ ही गोलाघाट स्थित गोमती नदी पर पुराने पुल के समानांतर एक अन्य पुल का निर्माण का भी प्रस्ताव इस बातचीत में, इस मुलाकात में रखा गया है। हथियाना नाला स्थित शमशान घाट पर विद्युत शवगृह का भी, विद्युत शवगृह कैसे लगे, इलेक्ट्रिक जो शवगृह है वो कैसे लगे, इसकी भी मांग की गई है। इधर सांसद ने मुख्यमंत्री से जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और 100 बेड के बीरसिंहपुर अस्पताल के संचालन हेतु रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया सहित कई विशेषज्ञ और डॉक्टर्स का जो स्टाफ है, जो ग्रुप है, उसे भी सुनिश्चित करने की मांग की है। मेनका गांधी ने सराय गोकुल और मायंग के 28 गांवों को सदर तहसील में शामिल करने और राजस्व ग्राम अलीगंज मनियारी के नाम से नवीन विकासखंड के सर्जन की भी मांग की है। अब सांसद और विधायकों ने संयुक्त रूप से 201 करोड़ की लागत से बनने वाले जिलों के प्रमुख मार्गों में, जिनमें कि कटका मायंग, अलीगंज देहली, प्रभात नगर मार्ग, अहदा बिरसिंहपुर, दियरा, लंबुआ, ये सब पूरा इलाका जो कि शंभूगंज शिवगढ़ मार्ग होते हुए विरसिंहपुर पापरघाट मार्ग का इलाका आता है, इस पूरे रूट को भी स्वीकृत करने की मांग की है। ये सारी बातें यहां पर योगी आदित्यनाथ के सामने रखी गई हैं, 4 विधायकों और मेनका गांधी के साथ। अब मेनका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से यह मुलाकात ऐसे समय में की है जब वरुण गांधी के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो रही हैं, जब वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि वरुण कांग्रेस या सपा का दामन थाम सकते हैं, लेकिन इस मुलाकात में
अब जब ये तस्वीर सामने आई है तो इसके सियासी मायने भी निकलते दिखाई पड़ते हैं। जब राहुल गांधी के बयान के बाद राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया था कि वरुण गांधी जब पार्टी में आएंगे या वरुण गांधी की वापसी पार्टी में हो सकती है क्या, तो राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया, राहुल ने कहा कि मैं वरुण को गले तो जरूर लगाऊंगा लेकिन वरुण की विचारधारा मुझसे मैच नहीं करती। वरुण की कांग्रेस में एंट्री का जो चैप्टर था वो राहुल ने शायद अपने इस स्टेटमेंट से उस पर जरूर संशय जैसी स्थिति बना दी थी, लेकिन फिर भी जब अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को मना सकते हैं तब, जबकि दोनों के बहुत ही अलग सुर दिखाई पड़ रहे थे, तो परिवार कब एक हो जाए ये कह पाना मुश्किल है। और वैसे भी सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। वरुण गांधी के कांग्रेस में आने की जबरदस्त चर्चाओं के बीच राहुल गांधी का एक बयान के बारे में सियासी गलियारों में हलचल मच गई। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान वरुण गांधी के संदर्भ में दिया था, उनके कांग्रेस में शामिल होने का चैप्टर बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। सियासी जानकार ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने वरुण की विचारधारा से दिक्कत होने की बात कही है, ना कि वरुण गांधी से। ये चर्चा हमने उस दिन भी की थी जब राहुल गांधी ने ये बात कही थी। राहुल की बात एकदम स्पष्ट है, वो वरुण को गले लगाने तैयार हैं, लेकिन विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो विचारधारा तो वरुण जब बदल देंगे तब राहुल गांधी गले लगा लेंगे, या यूं कहें कि तब राहुल गांधी साथ हो जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस में जाने का जो वरुण गांधी का रास्ता है वो बंद होता नहीं दिखाई पड़ता। वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में राहुल गांधी के बयान के बाद वरुण की निकटता की चर्चा समाजवादी पार्टी के साथ भी हो रही है। समाजवादी पार्टी एक ऐसा ठिया है जो कि वरुण गांधी का राजनीतिक भविष्य संवार सकता है, ऐसा जानकार मान रहे हैं। दरअसल राजनीतिक पंडित कहते हैं कि भाजपा में वरुण गांधी बहुत सहज नहीं है और जब वो कांग्रेस में जाएंगे तो शायद कांग्रेस बहुत सहज नहीं होगी। इसलिए जो प्लान बी है वो ये हो सकता है वरुण गांधी के लिए कि वो सीधे जो है अब समाजवादी पार्टी का रुख कर दे। राहुल गांधी ने पिछले दिनों वरुण गांधी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि वरुण गांधी की विचारधारा और उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि वरुण गांधी पर दिए गए बयानों से अगर आप बहुत बारीकी से समझें तो वाकई में विचारधारा से उन्हें दिक्कत है, ना कि वरुण गांधी से। अब अगर ये पूरा मैटर अलग कर दिया जाए तो अगर विचारधारा और वरुण की सारी समस्याएं नहीं हैं तो वरुण गांधी के पास बहुत बड़ा ऑप्शन ये बचता है कि वो समाजवादी पार्टी का रुख कर ले। राहुल गांधी ने बड़ी आसानी से ये बात कही थी कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अगर वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उनके साथ शामिल होते हैं तो संभव है कि राहुल गांधी को खासा ऐतराज नहीं होना चाहिए, ऐसा राजनीतिक पंडित मान रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से वरुण गांधी पर जवाब दिया था उससे उनकी आक्रामकता जो है वो वरुण गांधी की बजाय पार्टी से ताल्लुक रखने पर ज्यादा दिखाई पड़ रही थी। यानी वो अपने भाई से इतने खफा, नाराज या तल्ख नहीं थे उनके ऊपर जितना कि पार्टी और विचारधारा के ऊपर थे। सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बहुत नपा तुला बयान दिया था, लेकिन ये खारिज नहीं किया कि वरुण गांधी उनके साथ नहीं आ सकते। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी ने जवाब देकर वरुण गांधी की विचारधारा और राजनीतिक दल पर निशाना साधा था। वरुण गांधी के संदर्भ में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस बात से यह स्पष्ट है कि अगर भविष्य में वरुण गांधी कभी अपनी राजनीतिक विचारधारा का त्याग कर दें, राजनीतिक दल छोड़ दें, कांग्रेस पार्टी में आस्था जगाना चाहें तो उनकी एंट्री संभव है। ये एक छिपा संदेश था राहुल गांधी के स्टेटमेंट में। सियासी गलियारों में बीते कुछ दिनों से वरुण गांधी के कांग्रेस में आने या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं तो यहां तक भी थी कि प्रियंका गांधी अपने चचेरे भाई वरुण गांधी के प्रति खासा नरम दिखती हैं, उन दोनों की बातचीत भी होती है, तो प्रियंका गांधी जरूर वरुण को पार्टी में वापस ले आएंगी। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी जल्द ही कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा में अपने कदम रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने वरुण गांधी के प्रति अपना रवैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया, उससे लगने लगा कि फिलहाल वरुण गांधी का कांग्रेस में आने का कोई जो विचार है वो बहुत ही तुरंत ही उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा, ऐसा लगता नहीं। वरुण गांधी की विचारधारा को लेकर राहुल गांधी ने अपना मत स्पष्ट कर दिया और खुलकर बातचीत भी उनके संदर्भ में की। यानी वरुण को अपनी विचारधारा और पार्टी छोड़नी पड़ेगी, तभी वरुण गांधी भाजपा से कांग्रेस की ओर जा पाएंगे। कांग्रेस से जुड़े और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि वरुण गांधी विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। हालांकि
उन नेता का यह भी कहना है कि बीते कुछ समय से जिस तरीके से वरुण गांधी ने खुले तौर पर पार्टी की नीतियों का विरोध किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि वरुण गांधी बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का रास्ता भूलते दिखाई पड़ेंगे और जल्दी ही अलग हो जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि वरुण गांधी और भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे या नहीं, इसे लेकर वरुण गांधी की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। वरुण की चुप्पी ने भी बहुत कुछ बयान करने की कोशिश की है, जैसे कि कहते हैं कि एक चुप हजार चुप वाला, कि सब लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि वो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पर वरुण गांधी ने एक बार भी अपने पत्ते नहीं खोले, अपने स्टेटमेंट नहीं दिए और ना ही अपने बयानों से उनकी कोई चर्चा हुई है। हाँ, ये बात जरूर थी कि इस बीच उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की है, जिसके बाद राजनीतिक पंडित ये जानने लगे, ये मानने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वरुण का झुकाव अब समाजवादी पार्टी की तरफ है, क्योंकि बड़ा कद भी वो चाहेंगे और भाजपा को खासा नुकसान भी पहुंचा पाएंगे और समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा हो जाएगा जब वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के साथ हो जाएंगे। खैर, भविष्य में क्या छिपा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि वरुण गांधी जैसे नेता के पास किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी में जाने का विकल्प हमेशा खुला रहता है। जैसा कि अभी हम आपसे कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़े प्रशंसक हैं वरुण गांधी के, उनके जो बयान है वो खासा पसंद किए जाते हैं, लोगों में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, खास तबका है जो उन्हें बहुत पसंद करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से समझने वाले एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पिछले कुछ समय से वरुण गांधी की समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने जुलने की चर्चाएं तेज हैं और वो कहते हैं कि फिलहाल वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या दूसरी किसी पार्टी में जाएंगे ये तो उनका अपना फैसला होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि भाजपा को छोड़कर वो किसी ना किसी पार्टी के साथ जरूर जाएंगे और प्रबल संभावना कांग्रेस के साथ जाने की है। भारतीय राजनीति कुछ करिश्मा जरूर दिखाएगी। राजनीतिक विश्लेषक शुरुआत से इस तरीके की बातें कहते रहे हैं। वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर जो अटकलें तेज चल रही थी, उसमें सपा के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव का स्टेटमेंट आया, जिसके बाद एक अलग ही बयार चल गई वरुण गांधी को लेकर कि अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वहां से उनको निमंत्रण जैसा आ चुका है। शिवपाल यादव ने कहा कि भ्रष्ट भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने वाले सभी लोगों का स्वागत है। इस दौरान शिवपाल ने यह भी कहा कि यूपी में केवल सपा ही बीजेपी को हरा सकती है। ये शिवपाल यादव का स्टेटमेंट इस संदर्भ में भी लिया जा सकता है कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप जब भाजपा छोड़ेंगे आप हमारे पास आ सकते हैं। पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि वरुण गांधी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस या किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ये है कि वो कांग्रेस में ही शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच वरुण गांधी ने अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की है, जिससे कि कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वरुण ने अखिलेश की तारीफ उस वक्त की है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने चचेरे भाई को विचारधारा की स्वीकार्यता न देते हुए नकार दिया है। अब यह कहा जा रहा है कि वरुण अपनी सरकार पर हमलावर हैं, राहुल गांधी का जो पक्ष है वो सामने आ चुका है, इसलिए अब अखिलेश यादव ही वरुण के लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। वरुण को लेकर एक सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है कि अखिलेश यादव आखिर चुप क्यों है। देखिए, शिवपाल यादव ने ये बात तो कह दी कि भ्रष्ट भाजपा से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ही सबसे काबिल है उत्तर प्रदेश में और उसके लिए कोई भी आना चाहे वो आ सकता है, यानी एक संदेश देने की कोशिश उनकी भी है। लेकिन अखिलेश यादव इस पूरे मसले पर चुप क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हम शुरुआत में भी कह रहे थे कि वरुण गांधी भी अपने बारे में इतनी कयास और इतने सियासी मायने निकाले जाने वाले लोगों के ऊपर एकदम चुप है। अखिलेश यादव क्यों चुप है, इस पर थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए इन क्षेत्रों में अपना जनाधार बचाना और फिर से इन लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना एक चुनौती होगी, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे कि वरुण गांधी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वरुण गांधी एक खास वोटर्स में बहुत पसंद किए जाते हैं। वहीं अगर वरुण गांधी बीजेपी छोड़ देते हैं तो इन बीजेपी के क्षेत्रों में वोट कम होने से सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा समाजवादी पार्टी को। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एक और चर्चा चल रही है। कुछ राजनीतिक के जानकार ये भी कह रहे हैं कि वरुण गांधी सपा में शामिल हो भी सकते हैं। इस संबंध में कई तरह की अटकलें भी हैं, लेकिन
समाजवादी पार्टी प्रमुख इन सभी मुद्दों पर चुप हैं, खामोश हैं। और खामोश रहने की वजह ये भी बताई जा रही है कि वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की संभावना कम है, इसलिए वो शायद चुप हैं। लेकिन राजनीतिक जानकार वरुण के लिए एक अच्छा विकल्प समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं। इसके साथ ही अभी तक वरुण ने भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसे लेकर अखिलेश कुछ बोल सके। जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके चचेरे भाई बहन हैं और इस वजह से कांग्रेस में जाकर फिर से परिवार साथ होने का संकेत है, इसलिए भी शायद अखिलेश यादव चुप हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वरुण गांधी इस पर क्या बोलते हैं। राहुल गांधी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। राजनीतिक पंडित ये मानने लगे कि प्रियंका गांधी से वरुण के टर्म्स बहुत अच्छे हैं, बातचीत होती है, तो शायद वो परिवार में उसको वापस ले आए। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश भी एक सदी राजनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं, राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, वो भी अभी वरुण गांधी के बोलने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो शायद एकदम चुप हैं। लेकिन निश्चित तौर पर भीतर खाने अखिलेश भी ये जानते हैं कि अगर वरुण इस खेमे में आ गए तो वाकई में फायदा होगा और सीधा जो सपा का लक्ष्य है भाजपा को नुकसान पहुंचाना, वो सीधे सीधे होता दिखाई पड़ेगा। वरुण गांधी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा को एक मजबूत सहयोगी मिल जाएगा, ये भी माना जा रहा है। और आप खुद देखिए कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो कैसे प्रियंका ने एकदम बढ़ चढ़ कर यहाँ पर काम किया है। देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस को मजबूत आधार देने की कोशिश प्रियंका ने की थी, लेकिन ऐसा कुछ रिजल्टों में नहीं नजर आया, परिणामों में नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन फिर भी अगर वरुण साथ जाते हैं तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में नजर आएगी और प्रियंका गांधी जो यूपी के संदर्भ में सोच रही थी वो शायद पूरा होता दिखेगा। सूत्रों का यह भी दावा है कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस की महासचिव की अक्सर बातचीत होती रहती है। जैसा कि हम अभी आपको कह रहे थे कि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी परिवार के मनमुटाव को खत्म कर देंगी और वरुण गांधी को साथ में जोड़ लेंगी, जिससे कि परिवार एक हो जाएगा, यानी गांधी परिवार सब एक साथ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी तक फिलहाल इस तरह की कोई स्थिति बनती नहीं दिखती। इस बीच मेनका गांधी जब योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचती हैं तो वाकई में उसके सियासी मायने निकाले जाना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से वरुण इन दिनों दिखाई पड़ रहे हैं, कोई भी मुलाकात ऐसी नहीं होगी, और वो भी तब जबकि भाजपा की ही नीतियों के खिलाफ वरुण गांधी जमकर बोलते हैं और उनकी मां मेनका गांधी भाजपा के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जाती हैं, तो इसलिए इसके सियासी मायने वाकई में बड़े हो जाते हैं। वरुण गांधी के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने की अटकलों के बीच मां मेनका गांधी भी मौन रही हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। वरुण को लेकर मेनका गांधी का रुख अहम होगा, इसे भी देखने वाली बात होगी। इसकी खास वजह यह भी है कि मेनका गांधी शायद किसी और दल का रुख ना करें, इसलिए भी वो चुपचाप हैं, बोल नहीं रही हैं। लेकिन वरुण के सियासी भविष्य पर उनकी मां मेनका का स्टेटमेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब मेनका 2004 में भाजपा के साथ जुड़ी, उसी वक्त वरुण की जो एक राजनीतिक क्लास है वो शुरू हो चुकी थी और वरुण गांधी पूरी तरह से संघ और भाजपा के साथ बढ़ते पलते नजर आए थे। अब अगर वो तुरंत ही किसी और पार्टी का रुख करते हैं तो इसमें मां मेनका की बहुत अहम भूमिका होगी, ये तो तय सी बात है। वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर जो निर्णय है वो वाकई में मेनका गांधी भी उसमें बहुत मजबूत कड़ी की तरह काम करेंगी। पिछले दिनों वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी से सवाल हुआ था, जैसा कि हम आपसे कह रहे थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर उन्होंने फैसला छोड़ दिया, यानी उन्होंने बहुत आसानी से बात कह दी कि ये हमारे अध्यक्ष जानेंगे। वरुण के कांग्रेस में शामिल होने का ऑप्शन जरूर है, लेकिन यूपी की सियासत में इसके लिए राहें आसान नहीं है, क्योंकि अगर देखिए आप, वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आते हैं तो कैसी तस्वीर बनती दिखाई पड़ेगी। कांग्रेस यूपी की परंपरागत अमेठी सीट को हार चुकी है, ऐसे में वरुण को कांग्रेस में आ भी जाते हैं तो उनका सियासी भविष्य क्या होगा, इस पर सस्पेंस बना रहेगा। कहां से टिकट दिया जाएगा, क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। वरुण को क्षेत्रीय पार्टी में शामिल होने की उम्मीद भी कम है, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय चेहरा हैं और उनके जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी वो राष्ट्रीय चेहरा बनने की होंगी। इसलिए भी अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे। अब जब आप अपनी पार्टी के खिलाफ इतने स्टेटमेंट्स देते हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जाने लगता है कि वाकई में अब शायद आप दूसरे दल का रुख करेंगे। वरुण गांधी के लिए यही चर्चा हो रही है। मेनका गांधी इस पर पूरे मामले पर चुप हैं। वैसे देखा जाए तो वरुण के राजनीतिक भविष्य को लेकर जो भी फैसला होगा उसमें निश्चित तौर पर मेनका गांधी की अहम भूमिका होगी।
इस बीच वो योगी आदित्यनाथ से मिली हैं। औपचारिक भेंट की बात कही जा रही है, अपने विधायकों के साथ मिलने पहुंची थी, जिसमें कि उन्होंने अपने क्षेत्र की कुछ मांगों को रखा। लेकिन मुलाकात सिर्फ औपचारिक भर ही रही होगी ऐसा लगता नहीं है, वो भी इस समय जब वरुण गांधी को लेकर सियासी गलियारों में इतनी तेजी से बयार बह रही है, इतनी तेजी से स्टेटमेंट्स दौड़ रहे हैं कि वो कभी भी पार्टी से किनारा कर सकते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और मेनका गांधी की मुलाकात के बहुत सारे सियासी मायने हैं। वरुण गांधी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा हो रही है कि वरुण गांधी किस ओर जाने वाले हैं, क्योंकि वरुण गांधी खासा भाजपा से नाराज नजर आते हैं। वरुण गांधी और मेनका गांधी जब भाजपा के साथ आए थे तो भाजपा ने एक मजबूत तौर पर कांग्रेस को चुनौती दी थी, ये कहते हुए कि भाई परिवार के भी सदस्य साथ हैं। लेकिन अगर देखिए, इतने के बावजूद भी अगर वरुण गांधी का ये रवैया भाजपा के प्रति होगा तो निश्चित तौर पर समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें मिशन यूपी जो है मिशन 80 के साथ भाजपा जाने वाली है। उसमें अगर वरुण गांधी बाधा पैदा कर रहे हैं इस तरीके के स्टेटमेंट देकर अपने सरकार के प्रति ही बोलते हुए, तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बड़ी परेशानी है। लेकिन पिछले दिनों अगर आप देखिए तो वरुण गांधी की इतनी बातें कहने पर भी भाजपा के किसी भी नेता ने कोई भी जवाब जो है वरुण गांधी के प्रति नहीं दिया है, ना ही कोई स्टेटमेंट ऐसी आई है। यानी कि ये तय सी बात है कि शायद भाजपा के भीतर वरुण गांधी को देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद कोई फैसला या कोई एक्शन लेने की बात होगी। इस साल कई राज्यों के चुनाव हैं जिन पर भाजपा का पूरा फोकस है। इसके अलावा लोकसभा की तैयारी भी भाजपा शुरू कर चुकी है और उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के साथ जाने की तैयारी भाजपा की है। ऐसे में अगर वरुण गांधी इस तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहेंगे तो मिशन 80 का जो सपना है वो शायद टूट सकता है भाजपा का। लेकिन वरुण गांधी को लेकर जो स्टेटमेंट्स अभी इस वक्त राहुल गांधी की तरफ से आया, शिवपाल यादव की तरफ से आया, ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि अब फैसला वरुण गांधी को ही करना है। मेनका गांधी की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद क्या कुछ सियासी हलचल होती है, ये देखने वाली बात होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।